Turkish sultans employed many craftsmen, as does many Hindu designs such as bell, lotus, swastik were adopted. Geometrical design, flowers, verses of Quran were tuned together to decorate the buildings. तुर्किश सुल्तान ने बहुत सारे क्राफ्टमैन्स को एम्प्लॉय कर लिया था क्योंकि वो हिंदू डिज़ाइंस बनवाना चाहते थे, सच एज लोटस, बेल्स, स्वास्तिक, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, फ्लावर्स और वर्सेस ऑफ कुरान को मिला के एक साथ बिल्डिंग को डेकोरेट करना चाहते थे. द यूज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर is being against the Islamic law. ह्यूमन और एनिमल फिगर नहीं बनाई जा सकती थी क्योंकि वो इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट थी. अलाउद्दीन खिलजी built the city of Siri, and on the other hand Jahanpana was built by Muhammad bin Tughlaq in Delhi. अलाउद्दीन खिलजी ने सिटी ऑफ सिरी बनाई और जहाँपना मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में बनाया. Indian architecture became rich as the Rajput and other Hindu adopted some elements like arc from Islamic architecture. इंडियन आर्किटेक्चर और अच्छा हो गया जब राजपूत ने कुछ एलिमेंट्स अपनी बिल्डिंग में यूज़ किए इस्लामिक आर्किटेक्चर के आर्क जैसे आर्क. द ट्रू आर्क इज एन एस्टोनिशिंग फीचर. ट्रू आर्क was used by the architect of this period to construct a wider gate. ट्रू आर्क एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर माना जाता था. उस आर्किटेक्ट यूज करते थे उस टाइम के इसको एक वाइडर या चौड़ा गेटवे बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए. ए की स्टोन वॉज रिक्वायर्ड बाय द मैसन टू मेक द आर्क ट्रू आर्क सो दैट द अदर stones stayed together on the both sides by sheer force of tension and pressure as the keystone balanced all the other. कीस्टोन की ज़रूरत इसलिए पड़ती थी कि वो और पत्थरों को एक साथ जोड़ कर रखता था और वो प्रेशर और टेंशन दोनों साइड पे बराबर बैलेंस कर देता था. The true arc was seen for the first time in India in Alai Darwaza and in the Qutub complex. True arc सबसे पहले जो बनाई गई थी वो अलाई दरवाज़ा या कुतुब कॉम्प्लेक्स में बनी थी. Domes are the form of roof of the building of and are spherical in shape. Many tombs have domes, but it is also very difficult to construct a dome as it has no pillars to support it. डोम जो थी रूफ की फॉर्म में बनाई जाती थी बिल्डिंग्स की और उसकी शेप गोल होती थी. और टोम्स के ऊपर भी डोम्स बनाते थे लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट होती थी क्योंकि उसमें कोई पिलर नहीं होता था सपोर्ट के लिए. इट इज़ challenging to construct a spherical top on a square shaped base. So to overcome this challenge the architect made a bracket in the corner. डोम्स जो बनाने में मुश्किल पड़ती थी वो एक स्क्वायर स्ट्रक्चर पे पड़ती थी इसलिए आर्किटेक्ट्स एक कॉर्नर पर ब्रैकेट बनाया करते थे. Domes make a structure look tall and provide a lot of space inside it. डोम्स बनाने से स्ट्रक्चर लंबा भी लगता था और अंदर से स्पेस भी बहुत ज़्यादा मिल जाती थी. So when you understand a dome and look up there you will feel like you are in the skies.
कभी आप डोम की तरफ ऊपर उठा के मुंह देखिए तो ऐसा लगता है यू आर इन द स्काईज, आप आसमान में हैं। ए मिनारेट इज अ लीन एंड टेपरिंग टावर। मिनारेट एक लंबी और थोड़ी झुकी हुई टावर होती है। सिस्टम ऑफ सुपर इम्पोज स्टोरीज ऑफ डिक्रीजिंग sizes made in order to make a high minarets। एक एक स्टोरी बनाई जाती है मिनारेट्स के लिए, एक बनाते हैं फिर सेकंड सिस्टम वाइज बनाते हैं, स्टेयर केस बनाते हैं, सीढ़ियों के द्वारा उस पर चढ़ा जाता है। Other skin of the minarets is the central part and the balcony was made up of light wood। और बालकनीज जो मिनारेट्स पे बनाई जाती हैं वो लाइट वुड की बनाती हैं, हल्के लकड़ी की बनाई जाती हैं। सम ऑफ द फेमस बिल्डिंग इन 13, 14 एंड 15 सेंचुरी आर लिस्टेड बिलो। कुछ बिल्डिंग जो 13, 14 या 15 सेंचुरीज में बनाई गई थी वो नीचे बताई गई हैं। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इज टावरिंग 73 meter high tower built by Qutbuddin Aibak in 1193। The tower was built to celebrate Muslim dominance in Delhi after the defeat of Delhi last Hindu ruler। कुतुब मीनार एक बहुत ऊंची टावर है जो 73 मीटर्स हाई है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में बनाई थी। उसने अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए बनाई थी, जो लास्ट रूलर के ऊपर उसने की थी। द टावर इज द हाईएस्ट टावर इन इंडिया, कंप्लीट विथ 5 स्टोरीज एंड प्रोजेक्टिंग बालकनीज। इसमें 5 स्टोरीज हैं और बालकनीज भी हैं और ये हाईएस्ट टावर मानी जाती है इंडिया की। अलाई दरवाज़ा। द अलाई दरवाज़ा वॉज बिल्ड बाय सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ऑफ द खिलजी डायनेस्टी इन 1311। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, जो खिलजी डायनेस्टी का था 1311 में। It was a part of his plan to extend the Quwwatul Islam Mosque in 4 sides। ये इस तरह के वो 4 मीनार बना के कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बनाना चाहता था। Although he planned to construct 4 gates, only the Alai Darwaza could be completed as he died in 1316। जब वो एक ही दरवाज़ा बन पाया था जब तक उसकी डेथ हो गई थी 1316 में। इट सर्व एज द सदर्न गेट ऑफ द मॉस्क। ये जो अलाई दरवाज़ा एक सदर्न गेट माना जाता था क्योंकि ये साउथ साइड में था ऑफ द कुतुब कॉम्प्लेक्स। तुगलकाबाद फोर्ट। तुगलकाबाद फोर्ट इज अ रियून्ड फोर्ट इन दिल्ली। अब वो रियून्ड मीन्स खाली एरिया में बनाया गया था। बिल्ड बाय गयासुद्दीन तुगलक, जो गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सुल्तान ऑफ इंडिया इन 1321। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था गयासुद्दीन 1321 में। उसने 4th हिस्टोरिकल सिटी ऑफ दिल्ली बसाया था विच वॉज लेटर अबंडेंड इन 1327, जो 1327 में खाली हो गया था। हौस खास कॉम्प्लेक्स। हौस खास कॉम्प्लेक्स इन हौस खास दिल्ली हाउस ऑफ वाटर टैंक। हौस खास एक बड़ा हौज बनाया गया था जिसे वाटर टैंक के रूप में यूज किया जाता था साउथ दिल्ली में। एंड इस्लामिक सेमिनरी मॉस्क टोम पवेलियन बिल्ड अराउंड द अनबनाइज्ड विलेज विद
medieval history traced to the 13th century of Delhi Sultanate range. ये इस्लामिक सेमिनरी थी जिसमें एक मॉस्क थी, टॉम थी, पवेलियन था जो एक विलेज के चारों तरफ बनाया गया था इन 13th सेंचुरी जो दिल्ली सल्तनत पीरियड में था। फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह तुगलक रेन 1351 to 1388। The Sultan of Delhi established the fortified city of Firozabad in 1354। फिरोज शाह ने एक किले नुमा सिटी बनाया था जिसे फिरोजाबाद कहा जाता है। एज द न्यू कैपिटल इन 1354 में बनाया था। एज द न्यू कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड डिक्लाइन इन द साइट एट प्रेजेंट फिरोज शाह कोटला। बाद में उसने इसको अपने साइट में जोड़ लिया था। कोटला लिटरली मीन्स फोर्ट्रेस और सेटाडिल। कोटला का एक्चुअली मीनिंग फोर्ट्रेस या ऊंची ऊंची दीवारों वाला एरिया और या सेटाडिल होता है। चार मीनार, चार मीनार was constructed in 1591 is a monument and mosque located in हैदराबाद। ये एक मॉन्यूमेंट है और ये मॉस्क भी है जो हैदराबाद में है। तेलंगाना इंडिया, जो नया स्टेट तेलंगाना है उसमें है। इट इज सिचुएटेड ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ मूसी रिवर। ये मूसी रिवर के ईस्टर्न बैंक पर है। द चारमीनार लॉन्ग हिस्ट्री इंक्लूड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ए मॉस्क on the top floor for more than 400 years। चार मीनार की जो हिस्ट्री है उसमें एक मॉस्क थी उसका जो टॉप पे थी जो 400 साल पुरानी थी। The Havelis of Rajasthan। Rajasthan is the state of majestic Havelis। Haveli is a magnificent mansion having colorful painting and intricate carving। राजस्थान हवेलीज के लिए, सुंदर हवेलीज या बड़ी हवेलीज के लिए माना जाता है। हवेली एक मैग्निफिसेंट बहुत बड़ा मेंशन होता है जिसमें कलरफुल पेंटिंग होती हैं और कट वर्क किया जाता है। मोस्ट ऑफ द हवेलीज हैव intricately carved wooden gates which lead into a small courtyard which then lead to a larger courtyard। हवेलीज में पहले एक लकड़ी का कटावदार गेट होता है जिससे आगे एक बड़े छोटे आंगन में जाते हैं, फिर उसके आगे एक बड़े कोर्टयार्ड में पहुंचते हैं। हवेलीज आर मेनली पॉपुलर फॉर देयर एक्सेप्शनली गुड मॉरल्स। दे आर पेंटेड ऑन बोथ साइड्स, आउटसाइड एंड इनसाइड वॉल्स। हवेलीज ज़्यादातर पॉपुलर हैं, एक्सेप्शनली जो मॉरल्स हैं उसके, जो दोनों साइड से वॉल पेंटेड होती हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। मैनी ऑफ द पेंटिंग्स आर डेकोरेटेड विद गोल्ड और सिल्वर लीफ एंड समटाइम्स विद स्मॉल मिरर। उनकी दीवारों को गोल्ड या सिल्वर की पत्तियों से सजाया जाता है और शीशे भी लगाए जाते हैं। हवेलीज ऑफ Shekhawati's are famous for their paintings and intricate carving। हवेलीज जो शेखावतीज की हैं वो फेमस हैं पेंटिंग्स के लिए और इंटीग्रेट कर्विंग के लिए। जैसलमेर is world famous for its हवेलीज and their dense interlocking structure।
an architectural device that make them resistive toward the heat and dust. जैसलमेर की जो हवेलीज हैं वो एक दूसरे से इतना टाइट इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे हीट और डस्ट का असर भी उन पर नहीं पड़ता. बोलीज. बोलीज आर नोन एज बोलीज और waves are made up step wells which constructed to serve as underground water resource. बोलीज को वेव्स भी कहते हैं. ये कुएं होते हैं जिसमें सीढ़ियां बनी होती हैं. ये अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स की तरह भी काम करते हैं. A large number of bolis were built by rich individuals and rulers in Haryana and Gujarat in the medieval period. ज़्यादातर बोलीज बनाई गई थी पैसे वाले लोगों के द्वारा और राजाओं के द्वारा जो हरियाणा और गुजरात में बनाई गई थी. बोलीज आर गुड एग्जाम्पल ऑफ how the people here use the land in such an intelligent way to obtain water. बोलीज इसके अच्छा एग्जाम्पल हैं जो लोगों ने ज़मीन का यूज़ किया था इंटेलिजेंट तरीके से पानी ऑब्टेन करने के लिए. These structures are indeed remarkable due to the architectural style, sheer massiveness and formidable appearance. ये स्ट्रक्चर्स रियली रिमार्केबल हैं क्योंकि इनका आर्किटेक्चरल स्टाइल और ये बड़े भी होते हैं और इनकी अपीयरेंस देखने में भी अच्छी लगती है. पावर ऑफ आर्किटेक्चर. द मुगल्स केम अप विद मोर स्पेक्टेकुलर and grandiose structures. Mughal period introduced a unique Islamic architecture in the North India as many different styles like Persian, Indian and other provincial style mixed together to produce more improved structure. Mughals ने जो स्ट्रक्चर्स बनाए थे वो बहुत सुंदर और बड़े स्ट्रक्चर्स थे. मुगल पीरियड में यूनिक इस्लामिक आर्किटेक्चर में नॉर्दर्न इंडिया के डिफरेंट स्टाइल ऐड किए गए थे जैसे पर्शियन, इंडियन और अदर जो प्रोविजनल स्टाइल्स थे उसके जो मिल के बनाई गई बिल्डिंग उसमें और ज़्यादा इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर मिले. When Mughal architecture reached its zenith in the period of Shah Jahan, मुगल आर्किटेक्चर अपनी सबसे टॉप पे था जब पीरियड ऑफ शाहजहां था 1628 to 58. The use of double dome, rectangular front with a raised archway and monument in the middle of the garden were used while arcs used spangling in the early. सबसे ज़्यादा जो टॉप पे बिल्डिंग ज़्यादातर जो बनाई है शाहजहां ने ही बनाई है. उसमें इन लोग ने सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर फ्रंट हुआ करता था, आर्कवेज और मिडिल में गार्डन्स होते थे. मोर स्ट्रेस वाज लेड ऑन द सिमेट्री एंड बैलेंस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग विच मेड देम स्पेशल. ज़्यादा ध्यान जो दिया जाता था वो बैलेंस पे दिया जाता था जिससे बिल्डिंग्स को और ज़्यादा स्पेशल बनाया जाता था. इट वॉज डन इन सच अ वे एज इट वॉज एज डेलिकेट एज गिविंग डिटेल टू ऑर्नामेंट्स. वो इतनी कोशिश की जाती थी, इतना डेकोरेशन किया जाता था कि वो एक ऑर्नामेंट की तरह लगने लगता
सकती थी। द हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ द मॉन्यूमेंट डिपेंड अपॉन इट्स एसोसिएशन विद ए ग्रेट किंग और ए सेंट और ए लीडर और ए हिस्टोरिकल इवेंट और मूवमेंट। हिस्टोरिकल वैल्यू मॉन्यूमेंट की उस पर निर्भर करती थी वो किससे जुड़ा हुआ है, ग्रेट किंग से जुड़ा हुआ है या सेंट से जुड़ा हुआ है या लीडर से जुड़ा हुआ है या हिस्टोरिकल इवेंट से जुड़ा हुआ है। मॉन्यूमेंट्स वर समटाइम्स यूज्ड बाय द रूलर टू शो ऑफ देयर पावर एंड पोजीशन। इट वाज आल्सो ए वे ऑफ लेगिटिमाइजिंग देयर रूल्स। मॉन्यूमेंट्स ज़्यादातर रूलर अपने शो ऑफ, अपनी ताकत दिखाने के लिए और पोजीशन दिखाने के लिए यूज़ किया करते थे अपने राज्य में। कुतुब मीनार विच वॉज बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन इज़ वन ऑफ सच मॉन्यूमेंट। इस तरह का एक मॉन्यूमेंट ये भी है जो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ने बनाया था। Another example is the Lodhis, who focused on leaving behind a tomb so that the future generation could remember them. They constructed many majestic tombs and invested a lot of time in planning and constructing them. लोधीज का ध्यान मेन इसी पे था। वो टोम्ब इसीलिए बनाते थे कि आगे आने वाली जनरेशन्स इसको देखें और याद करें। उन्होंने बहुत सारी टोम्ब्स भी बनाई हैं, उन्होंने पैसा भी इसमें यूज़ किया है और टाइम भी। द मॉन्यूमेंट बिल्ड बाय शाहजहां मोस्टली लाइक रिच एंड lavish. फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल इन 17th century was a display of personal and dynastic glory of the wealth instead of a private memorial. जो ताजमहल बनाया शाहजहां ने वो एक तरह का प्राइवेट मेमोरियल नहीं था बल्कि एक डिस्प्ले था अपनी पर्सनल ग्लोरी का और पैसा दिखाना था। इन शाहजहां टाइम द इम्प्रेसिव मार्बल यूज्ड इन ताजमहल must have inspired awe and fear with its soft shine in sun. वाइट मार्बल जो यूज किया गया था वो सन जब उसके ऊपर पड़ता है तो वो बहुत शाइन करता है, इसीलिए वाइट बनाया गया था। अकबर बिल्ड फतेहपुर सीकरी in early 17th century. The idea of establishing a new city to break away from Agra was to represent his independence. अकबर ने फतेहपुर सीकरी जो 17th सेंचुरी में बनाया था अर्ली, तो उसका आइडिया था कि वो आगरा शहर से थोड़ा दूर रहना चाहता था, इससे वो अपनी आज़ादी दिखाना चाहता था। He discovered a very recognizable style of agriculture which was inspired by Indian architecture, include many Indian and foreign tradition. उसने बहुत बड़े अपनी बिल्डिंग बनाई जिसे इंस्पायर्ड किससे हुआ, वो इंडियन आर्किटेक्चर से, और फॉरेन ट्रेडिशंस भी यूज किए गए। The personal style and interest of the ruler can be seen in the building built by them. आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका पर्सनल इंटरेस्ट कितना था। उसकी बिल्डिंग देख के लगता है कि अपने हिसाब से उसने सेट करके बनाई। शाहजहां लाइक मार्बल whereas red sandstone was अकबर फेवरेट। अकबर का जो फेवरेट था वो रेड सैंडस्टोन था। So Shahjahan replaced red sandstone with his favorite white marble in many Akbar's building. शाहजहां ने जो उसका रेड मार्बल था उसको रेड सैंडस्टोन को वाइट मार्बल में चेंज कर दिया था। While those
while those of Aurangzeb show lack of interest as his wife's tomb look like a cheap copy of flawless. क्यों? औरंगजेब को कोई इंटरेस्ट नहीं था बिल्डिंग में ताज महल, जब वो सिर्फ वो अपने आप में ही अपने धार्मिक कामों में ही उलझा रहता था. द टर्म्स ऑफ रूलर वर ऑल्सो अनाउंस थ्रू आर्किटेक्चर. लोग राजा अपनी विजय को भी अनाउंस करते थे आर्किटेक्चर के द्वारा. दिस कैन बी क्लियरली सीन इन विजय स्तंभ एट चित्तौड़ एंड द बुलंद दरवाज़ा इन फतेहपुर सीकरी, जिसका एग्जाम्पल विजय स्तंभ चित्तौड़ में और बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में. Many large gardens were constructed with water fountain and canal in the North India by the Muslim rulers. बहुत सारे गार्डन्स भी बनाए गए थे जिसमें फाउंटेन्स भी थे और नहरें भी थीं जो नॉर्थ इंडिया में बनाए गए थे. was established especially like by बाबर एंड जहांगीर. ज़्यादातर गार्डन बाबर और जहांगीर ने बनाए. बट द शालीमार बाग, द निशाद गार्डन व बिल्ड बाय जहांगीर इन काश्मीर. निशाद गार्डन और शालीमार बाग जहांगीर ने कश्मीर में बनाया. द एलिमेंट्स ऑफ द मुगल चहार बाग गार्डन व प्लेस विद इन द रेक्टेंगुलर वॉल इनक्लोजर and divided into 4 quarters by artificial channels. उसने चारों तरफ से तो वॉल बनाई, बीच में उसको आर्टिफिशियल चैनल से 4 हिस्सों में बांट दिया था. द चहार बाग गार्डन also had a variant that historians describe as the river front garden. इसको रिवर फ्रंट गार्डन भी कहा जाता है. In this, the dwelling was not located in the middle. इसके बीच में पानी का प्रोविजन नहीं था, but at the edge near the river bank. इसका पानी का सोर्स जो था रिवर बैंक के किनारे पर था. Building materials. Material required for building any monument depend on the region in which it is built. Building material उस एरिया के हिसाब से ही डिपेंड करता था जहां मॉन्यूमेंट बनाया जा रहा है. The earliest building of India was built mainly from material like mud, timber, and their roofs were supported by pillar और columns. ज़्यादातर बिल्डिंग्स की छतें जो बनाई जाती थी वो ज़्यादा उससे बनाते थे मड से और टिम्बर से, और उनको सपोर्ट दिया जाता था पिलर से या कॉलम्स से. Hence these buildings were not able to survive for a long period of time. लेकिन ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाती थी. As the time passed, much durable material like stone came to be used as a building material. जैसे जैसे समय गुजरा तो लोगों ने ज़्यादा चलने वाले चीज़ों का यूज़ किया, जैसे stones. Mughal rulers were very fond of red stone and white marble. People considered using the stone which are easily available locally for erecting a structure in a particular region. लोग उन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे जो उन्हें easily मिल जाती थी उस region से. That's why most of the historical building in North India were built of white marble. ज़्यादातर बिल्डिंग जो नॉर्थ इंडिया में है वो वाइट मार्बल की बनी हुई हैं. Wherever those in south were built of granite and sandstone. जो साउथ में है वो ग्रेनाइट और सैंडस्टोन से बनी हुई है. Extensive wood carving can be seen in the temple of Kerala.
वुड और लकड़ी का ज़्यादातर यूज़ केरला साइड में किया गया है। फ्रॉम द एंशिएंट टाइम ब्रिक वर ऑल यूज्ड ऑल ओवर in India in earlier building which were made up of bricks have not survived। पहले छोटी ईंटों के बनाए जाते थे लेकिन वो ज़्यादा चल नहीं पाते थे। Although palaces and forts were made up of brick in medieval period can be seen in many parts of India। जो पैलेसेस और फोर्ट्स ब्रिक से बनाए जाते थे जो मिडीवल पीरियड में, वो आपको आज भी बहुत पार्ट्स में मिल जाएंगे।